डॉग रेस्क्यू ग्रीडी बोरवेल वाला। चंदा नगर नाम के गांव में एक बोरवेल गाड़ी थी। उस गाड़ी के मालिक पांडे बहुत घमंडी था। वो बहुत लालची भी था। चंदा नगर में एकमात्र उसी की बोरवेल गाड़ी थी, इसीलिए वो बहुत बिजी रहता था। बोरवेल खोदने के बाद उसको ढकने की जिम्मेदारी उसी की थी, लेकिन वो बिना ढके चला जाता था। अगर उस जगह का मालिक इसका जिक्र करता तो वो अकड़ कर जवाब देता, जाओ जाओ, उस बोर को ढकने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी नहीं है। अगर तुम एक्स्ट्रा पैसा दोगे तब मैं इसे ढकूंगा, वरना तुम ही यहाँ बैठकर पहरा देते रहो। बड़ा आया कहने वाला, कहकर चला जाता। उसी गांव में बबलू नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत अच्छा था, लेकिन शरारती था थोड़ा। पर हाँ, अगर कोई गलती करता तो ये जरूर सवाल करता। एक दिन उसके क्लास में टीचर बच्चों को मार रहा था। जैसे ही टीचर इसके पास मारने आया तो बबलू, रुकिए सर, अगर होमवर्क नहीं किया तो क्या आप हमें मारेंगे? हमारे घर पर हमारे माँ बाप भी हमें नहीं मारते सर। ऐसे में आपको हमें मारने का अधिकार किसने दिया? और हाँ सर, ये गैर कानूनी है। तब टीचर क्या कहा, एक तो तुमने होमवर्क नहीं किया, ऊपर से तुम मुझसे उल्टा सवाल करते हो। हाँ, होमवर्क नहीं करोगे तो मार खाओगे, कहकर उसे मारने लगा। अगले दिन जब अध्यापक क्लास में पढ़ा रहा था, तब एक अफसर वहां पहुंचा। उस अफसर को देखकर टीचर परेशान हो गया। टीचर, डीईओ सर नमस्कार, आप यहाँ कैसे आए? तब डीईओ, देखिए सर, हमें शिकायत मिली है कि आप बच्चों को मारते हैं। अब बबलू नाम के बच्चे ने आपको मारते हुए वीडियो निकाला और हमें भेजा, इसीलिए हम आपको सस्पेंड करते हैं। आई एम सॉरी। ऐसा कहा। तब क्लास में सब बच्चों ने बबलू की प्रशंसा करते हुए ताली बजाई। एक दिन हमेशा की तरह पांडे ने बोरवेल खोदा और बिना ढके ही वहां से चला गया। वहां कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। उनमें से एक लड़का उस बोरवेल में जा गिरा। ये देखकर बबलू बहुत परेशान हो गया। वो तुरंत गांव के अंदर गया और गांव वालों को खबर दी और सबको लेकर वहां पहुंच गया। सब गांव वालों ने मिलकर रस्सी की मदद से उस लड़के को बोरवेल से बाहर निकाला। बाद में गांव वालों ने मिलकर पांडे को खरी खोटी सुनाई। पांडे, अरे अगर वो बच्चे वहाँ खेल रहे तो मैं क्या करूँ? क्या मैंने उनको न्योता दिया था कि आकर मेरे बोरवेल में गिरो? आप सब तो जानते हैं कि ये बबलू कितना शरारती है। हो सकता है इसी ने उस लड़के को बोरवेल में ढकेला हो। बबलू, अंकल जी, आप मुझ पर इल्जाम न थोपो। सारा गांव जानता है कि आप बोरवेल खोदने के बाद आप उसे बिना ढके ही चले जाते हैं। आपसे जो गलती हुई है उसके लिए आप इनसे माफी मांगिए। तब पांडे ने उसे जोर से एक थप्पड़ मारा और आप सब चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना किसी की खैर नहीं, कहकर वहां से चला गया। बबलू को बहुत गुस्सा आया। उसी गांव में एक बहुत बड़ा पहलवान था। उसके पास एक कुत्ता था। पहलवान उस कुत्ते से बहुत प्यार करता था। उसने उसका नाम ऐश्वर्या रखा था। एक दिन जब पहलवान घर पर नहीं था, तब बबलू ऐश्वर्या के पास गया और उसे बिस्कुट खिलाते खिलाते उसे एक बोरवेल के पास ले आया। फिर उसने एक बिस्कुट का टुकड़ा बोरवेल के अंदर डाला। बस फिर क्या था, ऐश्वर्या उस बोरवेल में कूद पड़ी और अंदर जाकर भौ भौ करके भौंकने लगी। भौ 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 भौ। तभी बबलू दौड़ता हुआ गांव में गया। पहलवान वहां गांव वालों के साथ बात कर रहा था। बबलू ने जाकर पहलवान को ऐश्वर्या की खबर दी। तब गांव वालों के साथ साथ पहलवान भी उस गड्ढे के पास पहुंचा। पहलवान, हाय रे, मेरी ऐश्वर्या गड्ढे में गिर गई, कोई उसे बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, कहकर चिल्लाने लगा। तब गांव वालों ने मिलकर एक बकेट को रस्सी के साथ बांधा और उसे गड्ढे में उतारा और इस तरह ऐश्वर्या को बाहर निकाला।
बाद में पहलवान ने पांडे को पकड़कर खूब मारा। ए पांडे, मेरी ऐश्वर्या बच गई इसलिए तुम्हें मैं जिंदा छोड़ रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें वहीं गाड़ देता। आइंदा किसी भी बोर को तुमने खुला छोड़ा तो मैं तुम्हारे समाधि पर ढक्कन लगा दूंगा। कहकर उसे चेतावनी दी। पांडे ने डरते हुए हाथ जोड़कर ठीक है। ऐसा कहा। तब वहाँ खड़े लोगों ने खुशी के मारे ताली बजाई।